हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल टाइटल गांधी गांधी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है जिनके बारे में आप सोच रही हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड आई है किंग ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट डेट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप, थ्री ऑफ वैंड्स, तो नेक्स्ट आई है द टावर, द एम्पेरर, एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेट द फूल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप जो इंसान के बारे में सोच रही हो, अगर वो इंसान आपका कोई क्रश हो या आपका कोई हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो वो इंसान इस वक्त आपके बारे में ही वो सोच रहा है, खास करके आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहा है। क्योंकि यहाँ पर पहला जो कार्ड आई है किंग ऑफ पेंटिकल और उसके नीचे ही आई है द टावर। हो सकती है आपके साथ वो इंसान की आप रिश्ते में टावर मोमेंट चल रही है, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी वजह हुआ है जो आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आ गई है। आप दोनों के बीच आप बातचीत बंद है, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नाराज हो, एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ट्रस्ट इशू है आप दोनों के ऊपर। आप सोचती हो मेरे पर्सन मुझको विश्वास नहीं करते हैं, आपके पर्सन सोचता है ये इंसान मुझको विश्वास नहीं करते हैं। खास करके बहुत ही आप दोनों की सुंदर रिश्ते में ये टावर अचानक से आ गई और ये टावर मोमेंट आने के बाद आप भी बहुत परेशान हो, दुखी हो, हताश हो, आपके पर्सन भी वो सेम तरीके से उनका भी हाल यही है। तो लेकिन यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड, हो सकती है आप दोनों के बीच में ये जो टावर मोमेंट आई है ये इसकी वजह ही है आपके पर्सन की करियर। हो सकती है आप अगर आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहती थी, उनसे कुछ कुछ भी कमिटमेंट मांगी थी, तो आपके पर्सन ने क्या किया, आपसे कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने आपसे दूरियां बना ली और आपके साथ उन्होंने टार आपके रिश्ते में टार मोमेंट डाल दिया। क्यों, उनके पास अगर जिस वक्त आप उनके साथ शादी करने के लिए बोला है, उनके साथ कमिटमेंट मांगी है, उनको उनके दिल की बात जानने की कोशिश किया है और अपनी दिल की बात भी उनके पास रखी है कि मेरे बात को समझो, मेरे साथ शादी कर लो, अब बहुत हो गई, मैं भी और नहीं रुकना चाहती हूँ और मेरे घर पे भी रुकना नहीं चाहते हैं, तुम मुझको कोई कमिटमेंट दो, मुझको शादी की बात अपने घर में बोलो। लेकिन आपके वो जो पर्सन है वो क्या किया, उनके पास हो सकती है उस वक्त कोई जॉब नहीं था, कोई काम नहीं था, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम उनके अंदर था, लेकिन वो बात आपके पर्सन आपसे हाइड कर लिया टोटल। ये भी हो सकती है आपके पर्सन की फादर बहुत ही अच्छा खासा, कुछ कुछ इंसान के लिए उनकी फादर बहुत ही अच्छा, उनका कोई बिजनेस है, जो आपके पर्सन ही उनका एक लौती बेटा हो, उनके पर्सन आपके पर्सन ही वो फादर की बिजनेस देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक भी उनके हाथों में कुछ भी नहीं आई है। पूरे आपके पर्सन उनकी फादर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपके पर्सन की हिम्मत नहीं हुआ, उन्होंने शादी की बात घर में रखे, क्योंकि उनके अपना कोई काम नहीं था, वो अपनी पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। तो इसलिए आपके पर्सन ने क्या किया, आपसे चुपचाप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट डाल के दूर चले गई। और ये टावर मूवमेंट कितना दुख, कितना पेन आपको दिया है, वो आपके पर्सन एक बार सोचने की भी वो कोशिश नहीं किया। उन्होंने सोचा है ये रिश्ते में मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ना मेरे प्यार को अपना सकती हूँ, ना मेरे घर वालों को मैं छोड़ सकती हूँ। तो अचानक मैं रिश्ते में टार मोमेंट डाल के मैं दूर चले जाऊँ तो ही सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से
गलत सोच आपके पर्सन सोच लिया और गलत कदम उठा लिया, आपसे उन्होंने दूरियां बना लिया, आपसे उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। तो अभी देखो आपके पर्सन इस वक्त वो इंसान तो आप दोनों के रिश्ते में तो ये टावर मूवमेंट डाल के जो भी एंडिंग किया थी, तो आपके पर्सन डेफिनेटली वो रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहती है, क्योंकि मैं तो पहले ही बोला हो सकती है उनके फादर बहुत डोमिनेटिंग है। वो डोमिनेटिंग पर्सन उनके फादर हो या उनके घर में कोई और इंसान भी हो सकती है जिनकी कंट्रोल में आपके पर्सन रहती है। तो यहाँ पर आई है दी एम्पायर की कार्ड, तो उन्हीं की वजह से ही हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता एंडिंग हुआ है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली ये रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहती है, क्योंकि डेट की कार्ड हमेशा एंड की कार्ड नहीं होती है। एंड तो आपके रिश्ते में हुआ है, लेकिन न्यू बिगिनिंग भी आपके रिश्ते में ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त दी एम्पायर की पोजीशन पर है। उस वक्त आपके पर्सन किसी की दबाव में आकर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई तो आप बना लिया थी, लेकिन अभी आपके पर्सन ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये जो रिश्ते को ख़त्म कर दिया, उसकी वजह से अभी आपके पर्सन दी एम्पायर की मूड उसकी चल रही है, क्योंकि वो खुद सोच रही है ये रिश्ते में डेट करने के बाद मेरा क्या मिला। मुझको तो पेन मिला, दुख मिला, दर्द मिला और कुछ भी नहीं मिला, और मैं तो इस वक्त अकेला ही रह गया। मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पर्सन के साथ मेरा रिश्ता एंड हो गई। मैं किस तरीके से मेरे पर्सन के साथ ये रिश्ते में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझको तो ये पोजीशन पर आना ही पड़ेगी, और मैं ये पोजीशन पर आना भी चाहती हूँ। ऑलरेडी आपके पर्सन में बदलाव आना स्टार्ट हो गई, वो अपने हाथों में कुछ लेना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। अभी वो सोच रही है मुझको ये एम्पायर की पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मेरा है, मुझको डिसीजन लेना पड़ेगी, नहीं तो ये जो रिश्ते में एंडिंग हुआ है उसमें कभी न्यू बिगिनिंग नहीं होंगे। तो मेरे ज़िंदगी, मेरे करियर, मेरे जो भी प्रॉब्लम है वो मुझको ही ख़त्म करना पड़ेगी, और मेरे प्यार को मुझको ही संभाल के मेरे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझको ये एम्पायर की पोजीशन में आना ही पड़ेगा, ऐसा वो पर्सन इस वक्त सोच रहा है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ की कार्ड आई है और 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन की पास कोई भी काम नहीं थी, वो ऑलरेडी काम में लग गई। खास करके वो आपके साथ उनके जब भी रिश्ता एंड हो गई, तब उनको पता आई है प्यार क्या होता है, आप उनके लिए क्या है, आपसे दूरियां उनको कितना तकलीफ पेन दे रहा है। और इसलिए आपके पर्सन अभी कोई भी काम कर रही है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है या ऑलरेडी वो काम करना चाहते हैं। खास करके मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन अभी अपनी तरफ से वो मेहनत कर रही है, अपनी जो भी काम वो करता है उस काम को और भी ऊंचे तक ले जाने के लिए कोशिश कर रही है। अगर आपके पर्सन के पास कुछ भी काम नहीं थी, वो ज़रूर कुछ नई काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल की कार्ड एक न्यू स्टार्ट की कार्ड होती है। और इस तरीके से जिस तरीके से वो करियर में भी काम कर रही है, उसी तरीके से आपके पर्सन भी आपके साथ रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। वो सोच रही है मैंने इस रिश्ते को बिल्कुल बिगड़ के रख दिया, तोड़ के रख दिया, लेकिन मेरे पास अब हिम्मत नहीं है कि इस मुक्ते में मेरे पर्सन के पास जाती हूँ, क्योंकि वो इंसान की ज़िंदगी में मैं तो टावर डाल के एक बहुत ही बहुत ही डरे हुए इंसान की तरह मैंने काम कर दिया और उनसे दूरियां बना लिया। लेकिन अब मेरे अंदर वो हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ता मेरा है। मुझको ही हिम्मत के साथ इस रिश्ते में काम करना पड़ेगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू क्यों ना हो, लेकिन मेरे रिश्ते में मुझ पे ही हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये रिश्ते कभी नहीं सुधरेगी, ऐसा आपके पर्सन सोच रही है। तो यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप की कार्ड और उसके नीचे ही आई है नाइट ऑफ वैंस की कार्ड। तो आपके पर्सन तो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप की कार्ड ही इसका प्रूफ है। बहुत दिल में प्यार है, इमोशनल है, आपके लिए बहुत प्यार लेके आपके पर्सन बैठे हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप की कार्ड की आने की मतलब ही होती है जो इंसान आपसे बहुत ही दिल से प्यार करता है, वो इंसान आपसे ही उनकी हर खुशी वो दिखता है। लेकिन चाहे वो इंसान आपको बताए या ना बताए नो मैटर, लेकिन वो इंसान
आपसे सच्चा प्यार करते हैं, तभी तो वो प्यार की काप लेकर बैठी है। आप सोच रही हो जब जिन उनकी दिल में इतना प्यार है, तब वो अभी तक क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, क्यों आपसे आकर बात नहीं कर रही है, रिश्ते में नई बिगिनिंग नई जर्नी और क्यों स्टार्ट नहीं कर रही है। लेकिन देखो, हर वक्त हमारी ज़िंदगी में हालात एक नहीं होती है। कुछ कुछ मजबूरी इस तरीके से भी होता है जो हमको दिल में प्यार, सिर्फ प्यार नहीं, पैशन भी बहुत है, क्योंकि नाइट ऑफ डांस की कार्ड बहुत एक जुनून की कार्ड होती है। आपके लिए जिस तरीके से प्यार रोमांस फील करती है, उस तरीके से पैशनेट फीलिंग भी आपके लिए ही उनकी होती है। और ये सब दबा के आपके पैसे इस वक्त चुपचाप बैठे हैं। कोई भी कदम, कोई भी एक्शन उन्होंने अभी तक आपकी तरफ नहीं ली, क्योंकि उनकी अभी तक हिम्मत नहीं हुआ है आपके सामने आने की। उसका हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सोच रही है मैं जिस तरीके से रिश्ते में दूरियां डाली हूँ, जिस तरीके से रिश्ते की जिम्मेदारी लेने की वजह से उनसे दूर भागी हूँ, तो अभी मैं किस मुँह से मेरे पर्सन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पर्सन तो मुझसे प्यार करते हैं। और मेरे ज़िंदगी की जो भी परेशानी है, जो भी वजह है, वो तो मुझको ही संभालना पड़ेगी। और एक तरफा मुझको प्यार को भी हैंडल करना पड़ेगी। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे प्यार को ही अपनी ज़िंदगी से दूर करके मेरे आधा सब कुछ मैं सब कुछ की साथ दिया। वो किसकी साथ दिया, मेरे फैमिली का साथ दिया, मेरा करियर की साथ दिया, मेरे हर एक जिम्मेदारी को मैंने उठाई, लेकिन मेरे प्यार को ही अपने से दूर कर दिया। अब मैं किस मुख से उस इंसान के पास जाती हूँ। लेकिन दिल में प्यार है, पैशन है, रोमांस है। हर वक्त आपके पैसन आपको मिस करता है, आपके लिए उनके खिंचाव सा महसूस होता है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अभी तक चुप ही बैठी है, कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनकी उनके दिल में आपके सामने आने की कोई मूक नहीं है। वो अभी भी चुपचाप ही बैठे हैं, कोई एक्शन वो नहीं लिया है। तो यहाँ पर देखो, थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड और थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड और किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत वेटिंग मूड में है। वो बहुत ही सोच विचार कर रही है, अपने ऊपर सोच विचार कर रही है, मैंने किस वजह से मेरे प्यार से दूरियां बना ली। अभी तो मुझको उनके बगैर रह नहीं जाती है, क्योंकि अगर आप दोनों की रिश्ते मैरिड, अगर आप मैरिड पर्सन हो, आप दोनों मैरिड थी, तो आपके पर्सन आपके साथ उनका जो भी रिश्ता थी, वो रिश्ते को बहुत ही मिस कर रही है। खास करके जब वो रात में अकेला होती है, तब वो आपको बहुत ही पैशनेट आपके लिए होती है। आपको बहुत ही उनको बहुत ऐसी ऐसी थॉट आती है, वो आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। दिल में प्यार है, पैशन है, रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन उस सब को दबाकर ही आपका पर्सन अभी भी बैठा है, कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आपके आपके तरफ आपके पर्सन की एक जुनून, एक खिंचाव सा महसूस होती है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ऊपर मजबूरी महसूस कर रही है, अपनी गलती के ऊपर वो शर्मिंदगी महसूस कर रही है, और वो सोच रही है मैं मजबूर हूँ, मैं अभी भी आगे तक नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरे कदम अभी भी, मैं किस मुख से उसके तरफ जाती हूँ, मुझको उसके तरफ जाना पड़ती है, तो भी मुझको ही उसको कुछ सॉलिड कुछ देना पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले देखो, बॉटम में आई है फूल की कार्ड, मैंने पहले बहुत फूल वाली नेचर मेरे पर्सन के साथ कर लिया ऑलरेडी। मैंने उसकी दिल को सोचने की, समझने की कोशिश नहीं किया, मैंने उसके दिल को तोड़कर उनसे दूरियां बना ली। लेकिन अभी मैं किस मुख से जाऊँ, क्योंकि मेरे बढ़ते कदम उसके तरफ जाने के लिए तो मन करता है, लेकिन रुक जाती है, क्योंकि उसके बगैर तो मैं जी नहीं सकती हूँ। उनको ही मैं हर वक्त मिस करती हूँ। बहुत ही पैशनेट फीलिंग है, खास करके आपके पर्सन के मन में आपके लिए जो सेक्सुअल थॉट है, वो बहुत हाई लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। तो प्यार भी जिस तरीके से है, रोमांस भी है, सेक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपनी गलती को देख रही है, अपने रिश्ते के बारे में सोच रही है, और एक तरफा अपनी बाकी सब प्रॉब्लम के बारे में भी सोच रही है। लेकिन वो फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं। अभी तक कोई भी कदम नहीं लिया, लेकिन रुके होकर एक जगह बैठ के वो अपनी रिश्ते के बारे में सोच रही है, आपके बारे में सोच रही है, क्योंकि मुझको ये इंसान वापस चाहिए। जो फूल वाली गलती मैंने कर लिया, जो अगर कमिटमेंट आप मांगी थी, शादी के लिए बोली थी,
तो आपके पर्सन अभी आपके शादी करने के बारे में ही सोच रही है, लेकिन वो कोई भी एक्शन अभी तक आपके पास नहीं लिया, लेकिन वो जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अभी वो सोच रही है जो भी गलती मैंने कर लिया उससे मुझको ही बाहर आना पड़ेगी, क्योंकि मेरे पर्सन के साथ मुझको शादी करना पड़ेगी, उसको एक सॉलिड कमिटमेंट देना पड़ेगी। अगर हम दोनों मैरिड है तो ये मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उनको मुझको ही निकालना पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ। तो इस तरीके से थॉट आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रहा है आपके लिए। और प्यार तो बहुत ही है, क्योंकि किंग ऑफ कप की कार्ड ही इसकी प्रूफ है। तो कोई भी एक्शन अभी तक आपके पर्सन नहीं लिया है, लेकिन वो जल्दी एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, क्योंकि थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड एक बहुत ही डीपली सोचने की कार्ड होती है। तो ज़रूर वो कुछ एक्शन जल्दी ही आपकी तरफ लेने वाली है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।